जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेट एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आज का लेक्चर है भारतीय इतिहास से दोस्तों। आज से दोस्तों आपका इतिहास से भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया है। भारतीय इतिहास इसमें हम देखेंगे पहला लेक्चर दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित दोस्तों, और जिसमें टॉपिक होगा दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दोस्तों। आप सभी, मुझे आशा है दोस्तों आप सभी मित्र सिलेबस को भली भांति जानते होंगे दोस्तों। जो मित्र नहीं जानते हैं या सिलेबस को नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। वहां से जाकर आप पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित उसके सिलेबस को अच्छे से आप रीड कर लीजिए दोस्तों। 5 नंबर आपके दोस्तों इतिहास से, प्राचीन इतिहास से पूछे जाने हैं। ये फर्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाने हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह फर्स्ट लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वैदिक संस्कृति। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे एग्जाम में दोस्तों। सभी फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। कितने प्रश्न पूछे जाने दोस्तों? 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने। सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, सभी फैक्ट दोस्तों। आइए देखते हैं पशुपालन का आरंभ दोस्तों। पशुपालन का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ये फैक्ट बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। एंड तथा बागोर ये कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कौन से दोस्तों? पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एंड बागोर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये टॉपिक दोस्तों आपका पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक दोस्तों। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं प्राचीन इतिहास यानी सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। तो आप सभी मित्र, मुझे आशा है वीडियो क्लास तक बने रहेंगे दोस्तों। सभी चीज़ें आप सभी मित्र, ये फर्स्ट लेक्चर है तो मुझे ऐसा पूरा आशा है दोस्तों आप सभी मित्र अपना सहयोग एंड इसने बनाए रखेंगे इस चैनल पर K95 एग्जाम पर दोस्तों। तो आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका मध्य पाषाण कालीन मदहा जो पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में दोस्तों। प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? आपका मदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, ये भी अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसे स्टार कर लीजिए। आपको बेहतर रिवीजन के लिए आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं अपने नोटबुक में दोस्तों। अगर आप सभी मित्र नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, एक एक फैक्ट को समझते हुए चलेंगे और हम टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार चलेंगे दोस्तों। एक भी चीज़ें नहीं छूटेंगी। पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकंड टॉपिक होगा दोस्तों वैदिक संस्कृति। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है दोस्तों। कहाँ मिला है? आपका मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है दोस्तों। नर्मदा क्षेत्र की खोज दोस्तों कब हुई थी? 1982 में, 1982 में आपका दोस्तों हुआ था क्या? नर्मदा क्षेत्र की खोज की गई थी। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों पर हम मेंशन करते हुए चलेंगे। मानव कंकाल के साथ दोस्तों कुत्ते का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो दोस्तों है जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसे भी स्टार कर लीजिए इस फैक्ट को। गर्त आवाज के साक्ष्य अति महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी फैक्ट बनेंगे सब यहाँ से आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों। 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। किस टॉपिक से दोस्तों? आपके भारतीय इतिहास से। तो गर्त आवाज के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों? गर्त आवाज के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज कब किसने की थी दोस्तों और कब? तो भैया इसका राइट आंसर है बुर्जहोम पुरास्थल की खोज 1935 में किया गया था। इसके खोजकर्ता है दोस्तों डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों आज का यह लेक्चर फर्स्ट लेक्चर दोस्तों कैसा रहा इतिहास का दोस्तों। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों आपका ज्योग्राफी से, यानी भूगोल, भारत का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इससे और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा दोस्तों साइंस से संबंधित दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोई भी आपका प्रश्न हो दोस्तों या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी मित्र मेंशन कर सकते हैं कमेंट को दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन प्रश्न बना हुआ है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। कब? नव पाषाण काल में दोस्तों।
इस टॉपिक को सॉल्व कराने के बाद, सिंधु घाटी की सभ्यता को सॉल्व कराने के बाद दोस्तों इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा जो अब तक पेट एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। और एक ही लेक्चर में दोस्तों, आज के इस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे सभी को कवर कर लिया जाएगा। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो मेहरगढ़ से। ये भी प्रश्न पूछा गया है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। सभी मित्र इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित होंगे। चालकोलिथिक युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। जो नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था दोस्तों? HD संकालिया ने करवाया था। नवदा टोली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है दोस्तों। मेरा पूरा उद्देश्य दोस्तों एक ही लेक्चर में सभी चीज़ें आपको कंठस्थ करा दिया जाए, और ताकि आप सेकेंड बार या थर्ड बार जब अपने हिसाब से भी सभी मित्र इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको तैयार मिले ताकि रिविजन किया जा सके दोस्तों वीडियो देखकर। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले दोस्तों पूछा गया है प्रश्न। राख के टीले किस काल में मिले हैं दोस्तों? तो नवपाषाण काल में मिले हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे सभी चीज़ें। और नवपाषाण कालीन पुरा स्थल के राख के टीले कर्नाटक में बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है दोस्तों, ये भी दे सकता है एंड आपका नवपाषाण कालीन भी दे सकता है। इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। क्वेश्चन है अगला, गेरुवर्णी या गैरिक मृद्भांड पात्र जिसे OCP के नाम से जानते हैं दोस्तों के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इसे तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? प्रश्न ऐसे बना हुआ है। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज की स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ से बनेगा दोस्तों क्योंकि सभी चीज़ें एक जगह आपको मेंशन कर दी गई हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता तथा खोजकर्ता दोस्तों। तो यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। एक तरफ आपके दोस्तों प्रमुख स्थल होंगे, दूसरी तरफ उत्खननकर्ता या खोजकर्ता होंगे, और किस सन में कौन सा खोज किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग 5 नंबर के लिए शानदार तैयारी करते रहिए K95 एग्जाम के साथ जुड़कर दोस्तों। कि जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों बिल्कुल चैनल को एक बार विजिट करिए। सभी तैयारी कराई जा रही दोस्तों। UPSSC पेट दोस्तों, UPSSC पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया है K95 एग्जाम पर दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे दोस्तों। हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी। यह प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। कब किया था? 1921 में 1921 वर्ष में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोजकर्ता है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके खोजकर्ता हैं दोस्तों राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में यानी 1922 में। यह भी प्रश्न पूछा गया है। रोपड़ का दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने किया है और 1953 से 55 के बीच में दोस्तों। लोथल महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोथल के उत्खननकर्ता है SR राव एंड इसके खोजकर्ता कब किया गया था? 1955 से लेकर 1962 के बीच में लोथल स्थल का खोज किया गया है दोस्तों। सभी चीज़ें एक ही जगह मिल गया है दोस्तों। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग इसे मेंशन कर लीजिए अपने नोट्सबुक में और चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ दोस्तों। आइए दोस्तों उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे। अगला क्या है? कालीबंगा की खोज किसने किया था दोस्तों? अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1952 में। एंड रंगपुर का दोस्तों MS वस ने किया था 1935 में दोस्तों। चौंधड़ों का किया था दोस्तों NG मजूमदार ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1935 में दोस्तों। ये किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? आपका 4 स्थान दे देगा, उसमें से 3 राइट आंसर होंगे जो कि 3 मिलान करेंगे और बल्कि एक आपका नहीं सन गलत दिया रहेगा। तो इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है। और एक आपका दोस्तों कौन सा स्थल किसने खोज किया है, इससे भी बन सकेगा। तो 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाएगा जो अब तक पेट एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट है सुरकोटदा। ये है JP जोश इसके उत्खननकर्ता। और कब किया गया था दोस्तों? 1964 में। बनावली इसके राइट आंसर हैं आपका RS बिष्ट।
कब किया था? 1974 से 1977 के बीच में दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है अगला है आपका ये है आलमगीर फूट दोस्तों। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में किया था। कोट दीजी का दोस्तों फजल अहमद खां, ये 1953 में किया था दोस्तों। देखिए सभी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल गया है दोस्तों, ताकि सभी चीज़ें बेहतर तैयारी की जा सके पेट एग्जाम की दोस्तों। बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों। सभी चीज़ें बीच में लेक्चर को मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी दोस्तों। हर एक लेक्चर में दोस्तों एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, सभी सब्जेक्ट को दोस्तों, और सिलेबस के अनुसार हम सभी चीज़ों को सॉल्व करते चलेंगे। तो सुदकांगडोर इसका राइट आंसर ऑरेल स्टाइन 1927 में किया था दोस्तों। मांडा JP जोश इसके उत्खनन करता है दोस्तों, और 1982 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। तो बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 1976 में दोस्तों। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बना हुआ है, ये बना है तो ये है धौलावीरा दोस्तों, JP जोश ने किया था। महत्वपूर्ण, इसे स्टार कर लीजिए। JP जोशी या 1967 के बीच में किया था। मीताथल यह सूरजभान जो 1968 में दोस्तों। एंड नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार्ट कर लीजिए। सूरजभान इसके राइट आंसर है। 1969 में इसका खोज हुआ था दोस्तों। ठीक है, खोज करता है 1969 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खनन करता थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं, अगला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा। भारत में सर्वप्रथम दोस्तों 1800, देखिए मैंने हर वीडियो मेरे द्वारा हर बार बताया जाता है दोस्तों, किसी एग्जाम के किसी क्वेश्चन के पहले सर्वप्रथम या प्रथम लगता है तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम 1861 में दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, तो इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। सर्वप्रथम 1861 में दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, क्वेश्चन का फॉर्मेट। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में, किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया था। किसे? जॉन मार्शल को दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग घालमेल मत करिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसे इतना जोर दिया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, अगला है दोस्तों आपका, अगला है फैक्ट क्या बनेगा एग्जाम में, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर, तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। तो क्या नाम बदल किया गया? राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय था इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, जो भोपाल में स्थित है, जो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, स्थित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी है दोस्तों? तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र कमेंट में जरूर करके बताएंगे दोस्तों आज का यह लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है, मुझे आशा है दोस्तों आप सभी मित्र अपना स्नेह एवं सहयोग इस चैनल पर बनाए रखेंगे बिल्कुल दोस्तों, और कमेंट में जरूर करेंगे दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। जो 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने दोस्तों आपके प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास से दोस्तों, बिल्कुल आपको यहीं से एज इट यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न फिर से एक बार पढ़ेंगे दोस्तों। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए जो मृदभांड ही हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं दोस्तों। ये आपका फैक्ट बता रहा है दोस्तों, मृदभांड ही। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी मित्र आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। बिल्कुल जुड़े रहें दोस्तों। आप सभी मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं या माने गए हैं दोस्तों। तो ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ से हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर, अब तक यहाँ से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। सभी चीज़ों को हम एक एक करते हुए चलेंगे
और सभी मित्र, आप जो मित्र नोट्स बना रहे हैं, जो केवल एग्जाम टाइम के लिए रिवीजन के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से जो चीज़ मेरे द्वारा स्टार कराई जा रही है तो उसे आप लोग नोट्स का अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम दोस्तों, एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह नोट्स बना लीजिए, ताकि इसी तरह आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। एक तरफ नगर होंगे दोस्तों, दूसरी तरफ नदी एंड सागर तट। हड़प्पा जो स्थल है दोस्तों किस नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों? रावी नदी किनारे। ये प्रश्न बार बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो वाला भी पूछा गया है, सिंधु नदी किनारे बसा है। रोपड़ दोस्तों आपका है सतलज नदी किनारे। एंड आपका कालीबंगा ये घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है आइए उसे सब देख लेते हैं दोस्तों। लोथल आपका दोस्तों भोगवा नदी किनारे, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है आपका सुल्तानडोर, ये आपका पड़ता है दोस्तों दास्क नदी है, इसके किनारे बसा है लोथल, ये आपका घग्गर नदी। रोपड़ आपका सतलज नदी है, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एंड मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी। एंड हड़प्पा है रावी नदी। तो आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। क्या भरोसा इस वाले में भी एग्जाम में पूछा जा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों उसी फैक्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कौन सा स्थल किस नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। तो सुतकांको ये किस नदी किनारे बसा है दोस्तों? सादी कौर दोस्तों, किस नदी के? सादी कौर। एंड नेक्स्ट है दोस्तों आपका आलमगीर, यह प्रश्न पूछा गया तो इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। हिंडन नदी किनारे, किस नदी किनारे आलमगीर? हिंडन नदी किनारे। रंगपुर आपका दोस्तों भादर नदी किनारे। एंड कोट दीजी ये सिंधु नदी किनारे दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुणाल ये आपका दोस्तों सरस्वती नदी किनारे है। चौदड़ो यह प्रश्न पूछा गया, इसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिए, ये है आपका सिंधु नदी किनारे। एंड नेक्स्ट है बनावली दोस्तों, कौन सा है आपका? अगला है आपका बनावली। तो आइए देखते हैं, बनावली को भी देख लेते हैं किस नदी किनारे बसा हुआ दोस्तों, और इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, एक प्रश्न पूछा गया है। बनावली है आपका दोस्तों सरस्वती नदी किनारे, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मांडा ये आपका चिनाब नदी किनारे, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिए। भगवानपुरा दोस्तों ये है आपका सरस्वती नदी किनारे। एंड दैमाबाद आपका है परवरा नदी किनारे। आमरी आपका सिंधु नदी किनारे। एंड नेक्स्ट है दोस्तों राखीगढ़ी, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, घग्गर नदी किनारे। तो बिल्कुल एक भी फैक्ट आपके नहीं छूटेंगे दोस्तों पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। बिल्कुल आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, सभी लेक्चर कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों, जितने भी सिलेबस हैं सभी सिलेबस को फुली कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। और टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों, बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो नगरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? नगरी थी। एंड जबकि वैदिक जो सभ्यता थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। और नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों आपका वैदिक सभ्यता से ही होगा। अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों, यानी नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों आपका वैदिक सभ्यता से ही होगा दोस्तों। तो यहाँ से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी एंड जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक ही लेक्चर में दोस्तों वैदिक सभ्यता से जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में। और पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है दोस्तों। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण एवं चांदी की जानकारी थी। किसकी? हड़प्पा वासियों को दोस्तों तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी दोस्तों। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट में दोस्तों पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों को कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका तीनों था, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। पैर से जो चालित चाक होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। एंड अगला है परिपक्व, अगला फैक्ट है परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। इस चीज़ को भी समझते चलेंगे दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है हाथ से, ये है आपका मूर्ति पूजा वाला। अगला है दोस्तों क्या बनेगा, ये आपके सामने है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है दोस्तों। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण एंड भेड़ आदि का अंकन मिलता है दोस्तों। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों इस फैक्ट से। कैसे, आइए देखते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के मुहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही बनेगा, गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। और प्रश्न पूछेगा हड़प्पा संस्कृति के मुहरों एवं टेराकोटा पर कलाकृतियों में किसका चित्रण मिलता है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, जो 3 मिलेगा, बाकी गाय का भी दे देगा, जो कि गाय का नहीं मिला है। ये प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की जो खाड़ी है दोस्तों के निकट स्थित लोथल के गोदीवाड़ा दोस्तों, गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। खंभात की खाड़ी दोस्तों, इसी को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, या मिले हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कि नदियों के किनारे दोस्तों, तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यह प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर मेंशन कर लिया है, यानी चर्चा की जा रही है। गुजरात के धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात, गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ दोस्तों, इसे स्टार कर लीजिए। प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली हुई है दोस्तों, ये भी फैक्ट पूछा गया एग्जाम में। तो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो स्टार कराए जा रहे हैं जो प्रश्नों पर दोस्तों, फैक्ट पर या तथ्यों पर, तो उसे आप अपने नोट्सबुक में मेंशन कर सकते हैं। जो मित्र नोट्स बना रहे होंगे हिस्ट्री का दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे सॉल्व कराने के बाद दोस्तों इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाएगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। एंड सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कहाँ के, सिंधु सभ्यता के दोस्तों। राखी गढ़ी जो हरियाणा के इस हिसार जिले से, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राखी गढ़ी स्थल की खोज, राखी गढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। यह फैक्ट हमने ऊपर देख लिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो डिब्बे में पैक था, सभी चीज़ें वहाँ से मेंशन कर लिए। सभी स्थानों की खोज किसने किया है, कब किया है, कौन सा स्थान किस नदी किनारे बसे हैं, सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को मेंशन आप मिस नहीं करेंगे। 25 से 30 मिनट का यह लेक्चर होगा दोस्तों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। मोहनजोदड़ो तथा चौदड़ो दोनों सिंध प्रांत में हैं। मोहनजोदड़ो एंड चौदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है, चौदड़ो, ये दोनों सिंध प्रांत में है। बकिया जो सुरकोटदा है दोस्तों गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। इसे भी हमने देख लिया है ऊपर दोस्तों। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। तो रंगपुर कहाँ है दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले, यह प्रश्न पूछा गया है। सभी मित्र एग्जाम दे रहे हैं तो इस चीज़ से परिचित होंगे। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हुए हैं दोस्तों। रंगपुर की खुदाई, इसे भी हमने देख लिया है ऊपर, 1953 से 1954 के बीच में हुआ था। शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी दोस्तों, तो इसे स्टार कर लीजिए। रंगपुर से प्राक हड़प्पा या हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कहाँ से, रंगपुर से। और रंगपुर से ही कच्ची ईंट के दुर्ग एवं नालियाँ में भांड मिले हैं दोस्तों। दुर्ग जो किला बनाया जाता है ईंटों के दोस्तों, जो आपका जो चारों तरफ ऐसे बनाए जाते हैं दोस्तों, इसे दुर्ग बोला जाता है। के नालियाँ तथा मृदभांड मिले हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला फैक्ट क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसे भी समझते हुए चलेंगे। उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट एंड दक्षिण में दोस्तों यमुना। दक्षिण में दोस्तों क्या है, यमुना। यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है दोस्तों। किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों। जो भी 5 प्रश्न दोस्तों आने हैं इस टॉपिक से, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। जो मित्र
इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहे हैं या दोस्तों आगे देखने वाले हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं पेट एग्जाम, स्पेशल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। जो मित्र पहली बार पेट एग्जाम देंगे तो उनके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो बिल्कुल वो मित्र इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। जो मित्र बार बार एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल वो लोग इस पर तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा आपका अगला, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसे भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। इसी से ऐसा प्रमाण मिलता है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। उस योगी के बाईं ओर दोस्तों बाघ और हाथी, बाईं ओर दोस्तों बोल रहा है, बाईं ओर आपका बाघ और हाथी तथा दाईं ओर आपका गैंडा एवं भैंसा, तथा आसन के नीचे जो आसन करके बैठे हैं दोस्तों, आसन के नीचे जो करके बैठे हैं वहाँ 2 हिरन है। यहाँ पे 2 हिरन है दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो योगी की मूर्ति है उसके बाईं ओर क्या 2 चीज़ें स्थित हैं दोस्तों। तो बाघ है, हाथी है, दाईं ओर आपका गैंडा भैंसा है, आसन के नीचे 2 हिरन चित्रित किए गए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट, योगी के सिर पर दोस्तों त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं दोस्तों योगी के। मार्शल महोदय हैं दोस्तों, मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव के संबंधित किया है दोस्तों। जो योगी की चित्र है दोस्तों उसे मार्शल जो महोदय हैं इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है दोस्तों उस आकृति को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब या पाकिस्तान में जो है के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर दोस्तों स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोट्सबुक में, जो एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आइए फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों इतिहास से संबंधित। मुझे आशा है दोस्तों आप सभी मित्र अपना सहयोग जरूर इस चैनल पर बनाए रखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों आज का ये लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही लेक्चर में दोस्तों आपका दोस्तों जो फर्स्ट लेक्चर है, आपका कौन सा लेक्चर है फर्स्ट दोस्तों, आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों। इसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे सब कंप्लीट है इसमें। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। जो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का टीलों का पता लगाया था दोस्तों। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था। इसका आंसर सभी दोस्तों पता होगा। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण भी मिला है, इस चीज़ को भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, कौन आपका मोहनजोदड़ो दोस्तों के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई दोस्तों। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, इसे महत्वपूर्ण कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल या ककूदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है दोस्तों। ये भी नाम पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर, या ये वाला दोस्तों। तो दोनों को समझते हुए चलेंगे। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। तो इसे स्टार कर लीजिए। सर्वाधिक अंकन किसका मिला है दोस्तों, एक सींग वाले पशु एंड उसके बाद दोस्तों कुबड़ वाले बैल का अंकन मिला है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों ये आपके सामने, कालीबंगा के मृड़ पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन भी मिला है। दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है दोस्तों, जिसे एक पुरुष ला रहा है, ये भी दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, तो इसे भी समझते हुए चलेंगे। आइए बढ़ते हैं। जो मित्र दोस्तों नोट्स बना रहे होंगे हिस्ट्री का, तो बिल्कुल बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सकेगा आप सभी दोस्तों का। एंड जो मेरे द्वारा स्टार प्रश्न कराए जा रहे हैं दोस्तों, उस पर बिल्कुल आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे एग्जाम में दोस्तों। हिस्ट्री से जो 5 प्रश्न पूछे जाने हैं तो बिल्कुल आपको वहीं से मिल जाएंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास दोस्तों नील नदी की द्रोणी में हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसे स्टार कर लीजिए, इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में
अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र नील नदी का वरदान या उपहार, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो ये आप लोग इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। सुमेरिया सभ्यता महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ के जितने भी लेक्चर हैं दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक करता थे। इसे भी स्टार कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना गया। किस लिपि को दोस्तों? सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है दोस्तों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फैक्ट दोस्तों, ये आपके सामने, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये प्रश्न पूछा गया है, स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, अपने नोट्स में मेंशन भी कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से बने रहें। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की लिखी जाती थी दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली कौन सी लिपि है दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि है। इस चीज़ को समझते हैं, सिंधु घाटी की लिपि, ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी। आइए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है, लास्ट टॉपिक हो, लास्ट आपका फैक्ट होगा यहाँ से, और आपका आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट पेड एग्जाम में पूछे जाने दोस्तों। 5 प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसे कंप्लीट कराने के बाद इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला है फैक्ट, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कौन से धातु कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग नहीं मिस करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। आपका एक तरफ कच्चा माल है, दूसरी तरफ स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। तांबा आपका कहाँ से मिला है दोस्तों? खेतड़ी, राजस्थान। खेतड़ी नाम आपका खेतड़ी दिया रहेगा दोस्तों, ये राजस्थान में है दोस्तों। खेतड़ी से आपका तांबा मिलता है, बलूचिस्तान से भी तांबा एवं ओमान से भी तांबा। लाजवर्द मणि जो है दोस्तों, ये बदख्शां अफगानिस्तान से मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए सभी को। टीन आपका दोस्तों मिला है ईरान, अफगानिस्तान। एंड चांदी महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, एंड अफगानिस्तान एवं ईरान से भी आपका चांदी मिला है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला कौन सा स्थान कहाँ से मिला है? आपका चांदी दोस्तों कहाँ है? राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान। शीशा दोस्तों कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से मिला हुआ दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। शिलाजीत ये हिमालय से, और गोमेद है आपका गुजरात से मिला है। ये महत्वपूर्ण हो गए दोस्तों आपके टॉपिक। आपका टॉपिक था दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राचीन इतिहास की फैक्ट लेक्चर था दोस्तों। आप लोग अपना सहयोग जरूर बनाइएगा, इसने जरूर बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से बने रहें दोस्तों। और जो मित्र नए थे चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी पेड एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। सिलेबस के अनुसार सभी चीज़ों को हम कवर कराएंगे K95 एग्जाम के माध्यम से दोस्तों, तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। और आज का वीडियो कैसा रहा इसे जरूर आप लोग सभी मित्र बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जाते जाते एक बार पुनः दोस्तों आप सभी से विदा लेते हैं कि अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगला वीडियो होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, आपका वैदिक संस्कृति होगी जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।